ये सीरीज स्टार्ट होने से पहले जो है मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आप ये ठीक कर सकते हैं अगर ये आपका ख़राब आ रहा हो बूटेबल बनाने के बाद। अब फिलहाल ये एम्प्टी है सारी, जब बूटेबल आप बना लेंगे तो आपकी तकरीबन 12 के भी रह जाएगी इसमें से। हालांकि आपकी जो लिनक्स आप करेंगे वो तो तकरीबन 3 GB की है, और यहाँ पे आपको ऑफ में दिखा रहा होगा फ्री ऑफ 3 MB, यानी कि 3 MB में से सिर्फ इतने दिखाएगा। तो वो आप ठीक करने के लिए इस सीरीज से पहले जो मैंने एक वीडियो डाली थी फॉर्मेट फ्लैश ड्राइव की, वो आप देख सकते हैं जाके, आपके सामने थंबनेल भी होगा इसका। तो इसमें हमने बूटेबल बनाना है, यानी कि आप अगर चाहते हैं कि अपने किसी और कंप्यूटर में कर लें तो सारी बात आपको बूटेबल फ्लैश ड्राइव बनानी पड़ेगी, फ्लैश में करना पड़ेगा। तो रिकमेंड है कि आप तकरीबन 6 GB वाली कर लें तो काफ़ी है, इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, ये आपने फ्लैश ड्राइव लगा लेनी है। इसके बाद आपने जो है सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, दोनों कर लें या एक कर लें, दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं आप। मैं यूज़ करने वाला हूँ बलीना इचर, तो मैं ये ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। बेलिना इचर, या आप लिखेंगे BLENETCHER, या आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा ये बेलिना इचर, ये आइकन है इसका। ये आपने सिंपल डाउनलोड करके जैसे इंस्टॉल होता है वो कर लेना आपने सिंपली। फिर इसको ओपन करना है, यहाँ से आके फ्लैश फ्रॉम फाइल। अभी आपकी जो लिनक्स का डिस्ट्रो है वो आपने सेलेक्ट करना है। मैंने उबंटू इसके अंदर बूट करनी है तो मैं इसको ओपन कर दूंगा यहाँ से, ISO फाइल है इसकी। फिर यहाँ से आके टिक करके यहाँ पे फ्लैश ड्राइव जो जहाँ पे आपने इसको बूटेबल करना है वो लगी होनी चाहिए आपके PC के अंदर। ठीक है, यहाँ नेक्स्ट कर देना है, बस सिंपल फ्लैश कर दें। अभी फ्लैशिंग इसकी स्टार्ट हो जाएगी, यस कर दें। अब इसको फ्लैश करें। इसकी 2 स्टेजेस हैं, एक में ये फ्लैशिंग करेगा और इसके बाद इसको वैलिडेट करेगा। तो आपको दोनों का वेट करना पड़ेगा। ये जल्दी जल्दी हो जाता है, जितना छोटा आपका डिस्ट्रो का साइज होगा उतनी जल्दी है फ्लैशिंग भी हो जाएगी, और जितनी आपकी जो फ्लैश है वो तेज़ होगी। तो मेरी जो है वो USB 2.0 है तो ये थोड़ी देर लगेगी, वरना अगर 3.0 होती तो ये जल्दी इसमें फ्लैश भी हो जाता है और वैलिडेट भी हो जाता है। वैलिडेट होने में जल्दी, अब ये देख सकते हैं 2 मिनट सिर्फ लिखे हुए, 2 मिनट में आराम से हो जाएगी। जी, तो अब ये वैलिडेटिंग इसकी स्टार्ट होगी है। हमारी जो फाइल है वो चेक कर रहा है कि ये ठीक हुई है ये नहीं। आप स्किप करना चाहे स्किप भी कर सकते हैं, क्लिक कर दें तो स्किप हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा अच्छी है कि आप इसको वैलिडेट होने दें, क्योंकि अगर एरर्स वगैरह आ जाते हैं तो वो इसमें आपको पता लग जाएगा कि कोई एरर आया, ये फ्लैश में नहीं आ सकती। ठीक है जी, तो ये हमारी अब फ्लैश कंप्लीट हो चुकी है, वैलिडेट और हर चीज़ हो चुकी है इसमें। अब आप जो है ये सिंपल जाके अपने PC में इंसर्ट करें, उसको रीस्टार्ट करें और बायोस में जाके बूट वाले ऑप्शन में जाके अपनी जो बूट की प्रायोरिटी है वो अपनी फ्लैश ड्राइव पे कर दे तो आपकी स्टार्ट हो। तो आप वहाँ से जाके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और वहाँ पर आपको जब मैंने इंस्टॉल की थी तो एक और ऑप्शन भी देगा, वो मैं आपको एक और वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से उसको चेंज करेंगे या किस तरीके से। वहाँ सिर्फ ये ऑप्शन देता है कि आपने डाटा इरेज करना सारा, यानी जैसे जब आप विंडोज़ कर रहे हो तो उसमें ऑप्शन आता है कि आपने फॉर्मेट करना है, पिछले डिलीट करनी है नहीं, या साथ इंस्टॉल करनी, तो आप उसमें इरेज वाला करके बस सारे सिलेक्ट करके एंटर कर देना, बस सिंपल ये काम होगा अगर वो आया भी तो आपके सामने। ठीक है जी, तो ये तरीका से ऐसे आप बूटेबल बनाएंगे। अगर अब आपने इसको ठीक करना है तो ठीक करने के लिए आप पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं। मैं आपको इसकी एग्जाम्पल भी दिखाता हूँ एक। तो इस PC से मैं इसको फ्लैश ड्राइव को निकाल के दोबारा लगाऊंगा। ये देखें, अब ये 8 GB की थी और अब 14 KB सिर्फ रह गई है। तो इसको ठीक करने का तरीका आपको उस वीडियो में मिल जाएगा।